बीपीएससी एडीओ का प्रैक्टिस सेट नंबर 11 आज हम लोग करने वाले हैं। इसके पहले हम लोग सेट नंबर 1 से 10 कंप्लीट कर चुके हैं। प्लेलिस्ट बना हुआ है, जाकर आप चैनल पे देख सकते हैं। यह आर्यन पब्लिकेशन का बुक है। चलिए यहाँ से हम लोग शुरू करते हैं। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। क्वेश्चन है, बिहार के निम्न जिले में से क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है, कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से गया जो है सबसे बड़ा जिला है बिहार में। पटना जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है तथा गया क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है, याद रखना है। क्वेश्चन है आपका सेकेंड, फिजी द्वीप अवस्थित है कहाँ पे है? तो ये आपका प्रशांत महासागर में, फिजी द्वीप जो है प्रशांत महासागर में है। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान के समाकलीन था? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा घानानंद। ऑप्शन बी जो है आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस नेता ने वर्ष 1906 में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो आंसर हो जाएगा आपका दोस्तों दादा भाई नौरोजी जो है। इस सम्मेलन में स्वराज शब्द का प्रयोग प्रथम बार किया गया था। नेक्स्ट आइए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित में से किस सुल्तान से निजामुद्दीन औलिया ने भेंट करने से इनकार कर दिया था? तो आंसर होगा आपका यहाँ पे गयासुद्दीन तुगलक। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे हो जाता है। नेक्स्ट आइए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह को वजीर गाजिउद्दीन ने दिल्ली में दाखिला नहीं होने दिया था? शाह आलम द्वितीय आंसर आपका यहाँ पे हो जाता है। 7 में मिलान करना है तो आइए देख लेते हैं। सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है? तो यहाँ पे हो जाएगा आंसर आपका नेपच्यून। नेपच्यून जो है सबसे ठंडा ग्रह है। ऑप्शन जो है 4 से मैच कर जाएगा। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह की बात करें तो आपका बृहस्पति हो जाएगा, जो कि यहाँ पे थर्ड है। सौरमंडल में सूर्य से दूसरे स्थान पर ग्रह कौन सा है? तो आपका शुक्र हो जाएगा और सूर्य से निकटतम ग्रह आपका बुध हो जाएगा। यहाँ पे आंसर की बात करें तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन एक गर्म महासागरीय जलधारा है? तो यहाँ पे आपका हो जाएगा वेनेजुएला। ऑप्शन जो है बी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, मिलान करना है। एक तरफ खनिज है और दूसरे तरफ राज्य है, मतलब किस खनिज में, कौन सा खनिज किस राज्य में मिलता है? खनिज तेल आपका गुजरात से मैच कर जाएगा, जिप्सम मैच कर जाएगा राजस्थान से, सोना मैच कर जाएगा आपका कर्नाटक से और बक्साइट आपका उड़ीसा में यहाँ पे मिलता है। ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा। हमारे अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं? तो हमारे अंतरिक्ष में कुल आपका 89 तारामंडल हैं। ऑप्शन सी आपका आंसर यहाँ पे हो जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, पिग्मी कहाँ के निवासी हैं? तो पिग्मी आपका मध्य अफ्रीका के निवासी हैं। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। जिसके सदस्यों का औसत कद असाधारण रूप से कम हो गया है, तो यहाँ पे अफ्रीका याद रखना है। एक्सियोम 4 मिशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS की यात्रा करने वाले भारतीय हैं। तो यहाँ पे आपका आंसर जाएगा शुभांशु शुक्ला। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 में मिलान करना है, तो आइए हम लोग मिलान कर लेते हैं। ऑप्शन की बात करें तो बी इसमें सही है, यानी आपका अभिनव बिंद्रा जो है मैच कर जाएंगे यहाँ पे निशानेबाजी से। हिमा दास जो है मैच करेंगी एथलीट से, विराट कोहली आपका क्रिकेट से और आपका टोनी रोमो फुटबॉल से मैच कर जाएगा। नेक्स्ट यहाँ देखते हैं 14 नंबर क्वेश्चन, भारत सरकार को कानूनी विषयों पर कौन परामर्श देता है? तो
आंसर हो जाएगा आपका अटॉर्नी जनरल ऑप्शन ए। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या की वृद्धि करने की शक्ति किसके पास है? तो यह शक्ति आपका संसद में है। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन है, भारत में पंचायती राज प्रतिनिधित्व करता है किसका? तो आपका शक्तियों का विकेंद्रीकरण, लोगों की हिस्सेदारी, सामुदायिक विकास, यानी सभी आंसर यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत के स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में निम्न घटनाओं पर आपको क्या करना है? विचार करना है। मेरठ षड्यंत्र के सही है, गांधी इरविन समझौता सही है। नेक्स्ट आइए देखते हैं और क्या है इसमें। इसमें है आपका मैकडोनाल्ड का कम्युनल वार्ड, ये भी सही है, यानी ऑप्शन जो है आपका कौन सा सही हो जाएगा? 1 2 3 ऑप्शन ए करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, 18 नंबर देखते हैं, राज्य विधानसभा निम्नलिखित में से किसके निर्वाचन में भाग लेती है? तो यह जो है आपका किसके निर्वाचन में भाग लेती है? तो यहाँ पढ़ लेते हैं, भारत के राष्ट्रपति के, भारत के उपराष्ट्रपति के, और यहाँ पे राज्य विधान परिषद के सदस्यों के। ऑप्शन जो है 1 2 4 सही है, इसलिए ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आइए देखते हैं हम लोग 19 नंबर क्वेश्चन है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के से संबद्ध निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका गांधी इरविन समझौते के अंतर्गत कांग्रेस ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को निलंबित करना स्वीकार कर लिया, ये भी सही है। और नेक्स्ट है आपका गांधी इरविन समझौते के अंतर्गत सरकार ने उन सभी राजनीतिक कैदियों को जो हिंसा के लिए सिद्ध दोष नहीं थे मुक्त कराने का आश्वासन दिया, यानी ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं 20 नंबर क्वेश्चन, आइए हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। मिलान करना है, तो देख लेते हैं कौन सा सही है। ठीक है, डी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। बटलर समिति रिपोर्ट आपका मैच कर जाएगा किससे? सेकेंड से, यानी भारतीय राज्यों और सर्वोच्च शक्ति के बीच संबंध। हॉटंग समिति रिपोर्ट जो है मैच कर जाएगा ब्रिटिश भारत में शिक्षा की अभिवृद्धि और प्रगति की संभावनाएं। हंटर जांच समिति जो है मैच कर जाएगा आपका जलियांवाला बाग हत्याकांड से, और आपका मूडी मैन समिति जो है आपका मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड से मैच कर जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, आइए अब हम लोग थोड़ा सा फटाफट करके देख लेते हैं। यहाँ पे है आपका ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनाने की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? तो आपका ऊर्ध्वपतन यानी सब्लिमेशन इंग्लिश में कहते हैं। ठीक है, मतलब कि कोई भी चीज को जब जलाएंगे तो सीधा वो गैस में परिवर्तित हो जाएगा, इसीलिए उसे सब्लिमेशन कहते हैं। यदि आपको पूरे बुक का पीडीएफ चाहिए या पैड ग्रुप में ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि डेट एग्जाम का बढ़ गया है। तो यहाँ पे हम लोग एक नंबर में दे रहा हूँ आपको 92 62 30 17 6 9 9262301769 पे बात करके आप पैड ग्रुप पे ज्वाइन कर लीजिए, जहाँ पे आपका बहुत सारे बुकों का प्रैक्टिस सेट मिलेगा। क्वेश्चन है यहाँ पे, निम्न से कौन सी धातु अर्धचालक की तरह ट्रांजिस्टर में प्रयोग होती है? तो कौन सी है धातु का नाम है आपका दोस्तों जर्मेनियम। निम्नलिखित में से किसकी कमी से मनुष्य में मधुमेह हो जाता है? तो आपका आंसर बताना है, हो जाएगा आपका इंसुलिन की कमी से, डी आंसर हो जाएगा यहाँ पे। आइए देखते हैं हम लोग 24 नंबर, विटामिन जो खट्टे फलों में पाया जाता है तथा चर्म को स्वस्थ रखने में जरूरी होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा कौन सा? बताइए। तो हो जाएगा आपका यहाँ पे विटामिन सी। निम्न धातुओं में से कौन सा सामान्य ताप पर द्रव है? तो कौन सा है यहाँ पे सामान्य ताप पर द्रव? तो हो जाएगा आपका पारा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट यहाँ पे आइए मिलान करते हैं दोस्तों, 26 का मिलान हम लोग कर लेते हैं। आपका एक दिया है विद्युत चुंबकत्व, तो मैच कर जाएगा फैराडे से, और आनुवंशिकता का सिद्धांत जो है मैच कर जाएगा मेंडल से, और जड़त्व का नियम मैच कर जाएगा आपका न्यूटन से,
और प्राकृतिक वर्णवाद का सिद्धांत डार्विन से मैच कर जाएगा। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही है। नेक्स्ट यहाँ देखिए 27 नंबर, आइए 27 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पदार्थ साबुन बनाने में प्रयोग होता है? तो साबुन बनाने में कौन सा पदार्थ प्रयोग होता है, क्या आप सभी कमेंट में बताएंगे? तो यहाँ पे मैं बताता हूँ, वनस्पति तेल। दोस्तों देखिए, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए ताकि ये जो चैनल है ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट हो। तो आप लोग हेल्प करेंगे तभी होगा, इसलिए जो लोग, जिनको मैं सबसे नहीं बोल रहा हूँ, जिनको वीडियो पसंद आ रहा है उनके लिए है कि आप सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और कमेंट में कुछ लिखिए ताकि वीडियो जो है और ये चैनल प्रमोट हो। नेक्स्ट यहाँ पे निम्नलिखित गैसों में से किसका घनत्व सबसे कम होता है? सबसे कम घनत्व वाला गैस का नाम बताना है यहाँ पे, तो आपका आंसर हो जाएगा हीलियम, ऑप्शन बी डी। किस नदी पर शिव समुद्रम जलप्रपात अवस्थित है? तो आपका कावेरी, यहाँ पे कौन सी नदी हो जाएगी बताइए? तो कावेरी नदी हो जाएगी यहाँ पे, ठीक है। शिव समुद्रम जलप्रपात कावेरी नदी पर है। और आपका धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी पर है। और हंडरू जलप्रपात स्वर्णरेखा नदी पर है, ये भी याद रख लीजिएगा। धुआंधार जलप्रपात कावेरी नदी, धुआंधार कहाँ पे है? नर्मदा नदी पे है। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा खींची जाती है कहाँ पे? तो आपका प्रशांत महासागर से होकर के अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा खींची जाती है। आपका भारत का सबसे बड़ा कपास उत्पादक कौन सा है? तो यहाँ पे हो जाएगा गुजरात। सोन, नर्मदा तथा महानदी निकलती है, यह आपका अमरकंटक से निकलती है, ठीक है, अमरकंटक से यह निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे 33 नंबर, आइए यहाँ पे आगे बढ़ते हैं हम लोग। बिहार से प्राप्त मौर्यकालीन अभिलेखों की लिपि आपको बतानी है, तो आंसर जाएगा आपका यहाँ पे ब्राह्मी। महावीर का जन्म स्थान कुंडग्राम बिहार के किस जिले में स्थित है? तो यह आपका वैशाली में है। कौटिल्य का संबंध किस विश्वविद्यालय से है? तो इनका संबंध जो है आप सभी जानते होंगे, तक्षशिला विश्वविद्यालय से है। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं हम लोग 36 नंबर, आइए देख लेते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन है, अशोक के ब्राह्मी अभिलेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? तो सर्वप्रथम आपका जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था, ऑप्शन ए आंसर होगा। 1857 के विद्रोह का मुख्य किस कारण जो है, मतलब 1857 के विद्रोह का असफल होने का मुख्य कारण ये पूछ रहे हैं, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा, क्या होगा बताइए? ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसे थोड़ा देख लीजिएगा। नेक्स्ट यहाँ पे 38 नंबर देखिए, एक तरफ व्यक्ति और दूसरी तरफ पेशा दिया हुआ है, अब कौन सा सही सुमेलित नहीं है, कौन सा गलत है, ये पूछ रहा है, ठीक। तो यूसुफ अहर मेली जो है शायर थे, यही आंसर हो जाएगा, क्योंकि यह शायर नहीं थे। यूसुफ मेहर अली एक शायर नहीं थे, बल्कि एक क्रांतिकारी समाजवादी नेता थे, याद रखिएगा। और एस.एल. बरेलवी पत्रकार थे, सही है। और यहाँ पे मोहम्मद हबीब जो है इतिहासकार थे, सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग 39 नंबर, आइए 39 नंबर है, वर्ष 1923-28 के काल में भारतीय राजनीति में क्रांतिकारी कार्यविधि की पुनर्वृत्ति का कारण क्या था? तो आपका कारण था यहाँ पे उपरोक्त में से कोई नहीं, डी आंसर यहाँ पे भी आपका हो जाता है, ठीक है। देखिए, वर्ष 1923-38 के काल में भारतीय राजनीति में क्रांतिकारी कार्यविधियों की पुनर्वृत्तियों का महत्वपूर्ण कारण असहयोग आंदोलन का असफल होना, युवाओं में असंतोष, कांग्रेस से युवाओं का मोह भंग और विदेशी प्रभाव प्रमुख आदि का प्रमुख था, ठीक है। इसी समय क्रांतिकारियों द्वारा 1924 में ईस्वी में हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन और बाद में नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन किया गया था। उनका मुख्य उद्देश्य सरकार के खिलाफ सशस्त्र संघर्ष के द्वारा भारत को ब्रिटिश शासन से मुक्ति दिलाना जो है था। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं हम लोग 40 नंबर, बिहार के उत्तरी गंगा के मैदान में निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी नहीं पाई जाती है? तो आपका बलथर मिट्टी नहीं पाई जाती है। सर्वाधिक भू परिमाण वाला देश कौन सा है?
तो सर्वाधिक भू परिमाण वाला देश कौन सा है? आंसर होगा यहाँ पे दोस्तों आपका ऑस्ट्रेलिया है। सी करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे हो जाता है। नेक्स्ट आइए देखते हैं हम लोग 42 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। बिहार में जलवायु की प्रवृत्ति को किस नाम से नहीं जाना जाता है पूछ रहा है। तो यहाँ पे आपका भूमध्य रेखीय जलवायु के नाम से नहीं जाना जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे बिहार के किस जिले में अभ्रक मूलक मिट्टी पाई जाती है? तो आपका नवादा में मतलब बिहार में। ठीक है, नवादा जो है कहाँ है? तो बिहार में है। बिहार में गर्म जल स्रोत का सुप्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल का नाम बताना है। तो आपका राजगीर हो जाएगा। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। भारत और चीन के अतिरिक्त निम्नलिखित में से कौन से समूह में दिए गए देश म्यांमार के सीमावर्ती हैं? तो यहाँ पे बता दीजिए। 45 का आंसर आपको बताना है। थाईलैंड, वियतनाम और मलेशिया। ऑप्शन सी आंसर यहाँ पे हो जाएगा। पूछ रहा था भारत और चीन के अतिरिक्त निम्नलिखित में से कौन सा समूह दिए गए देश म्यांमार के सीमावर्ती है? तो थाईलैंड, वियतनाम और मलेशिया आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे। आइए देखते हैं नेक्स्ट आपका 46 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है आपका भारत की निम्न मिट्टियों में से कौन बेसाल्ट लावा के अपक्षय के कारण निर्मित होती है? तो आपका हो जाएगा यहाँ पे काली। भारत के राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा हटाने की प्रक्रिया निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो यह आपका अनुच्छेद आपका 61 में वर्णित है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट 48 नंबर है। संविधान का निम्न अनुच्छेदों में से कौन सा एक उपबंधित करता है कि मत बराबर होने की दिशा में लोकसभा के अध्यक्ष का मत निर्णायक होगा और उसका प्रयोग करेगा? तो यह जो है आपका ऑप्शन सी होगा। यहाँ पर अनुच्छेद 100 आपका करेक्ट आंसर आपका हो जाता है। नेक्स्ट आइए हम लोग देख लेते हैं 49 नंबर। संविधान के विषय सूचियों में दिए गए विषयों के अतिरिक्त विषयों पर कानून बना सकता है? तो आंसर होगा आपका संसद जो है ऐसा कर सकता है। संविधान का अनुच्छेद 248 अवशिष्ट शक्तियों के बारे में है। नेक्स्ट यहाँ 50 नंबर है। भारत के राष्ट्रपति की उपस्थिति में यदि उपराष्ट्रपति उपलब्ध नहीं है तो राष्ट्रपति की तरह निम्नलिखित में से कौन जो है कार्य कर सकता है? तो भारत के राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में यदि उपराष्ट्रपति उपलब्ध नहीं है तो राष्ट्रपति की तरह कौन काम करेगा? तो यहाँ पे भारत का प्रधान न्यायाधीश। ऑप्शन ए आंसर होगा। अनुच्छेद 108 के अंतर्गत लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक आहूत की जाती है राष्ट्रपति द्वारा। ऑप्शन ए। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं 52 नंबर। संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, भारत में रहने वाले विदेशियों को नहीं? तो आपका विधि के समक्ष समानता का अधिकार। ऑप्शन ए। भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियां किसे दी गई हैं? तो यहाँ पे किसे दी गई हैं? तो यहाँ पे जो आंसर जाएगा आपका गवर्नर जनरल को दी गई हैं। बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे 54 नंबर देखते हैं। वर्ष 1947 ईस्वी के भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम द्वारा लाया गया एक परिवर्तन निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? तो यहाँ पे सी हो जाएगा। नए संविधान के निर्माण तक सत्ता के स्रोत राजमुकुट था। ऑप्शन सी आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं 55 नंबर। एक संघीय व्यवस्था और केंद्र द्वय शासन भारत में लागू किया गया था। आपका भारत शासन अधिनियम 1935। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं। आइए हम लोग 56 नंबर देख लेते हैं। 56 नंबर क्वेश्चन है आपके सामने। भारत में संघीय न्यायालय की रचना का समर्थन निम्नलिखित में से किस अधिनियम या आयोग द्वारा किया गया था? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका दोस्तों भारत सरकार अधिनियम 1935। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं 57 नंबर। भारत सरकार अधिनियम 1919 के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका सही नहीं है? तो यहाँ पे इसने केंद्र और प्रांतों के उत्तरदायित्वों को स्पष्ट पृथक करते हुए संघवाद का मार्ग प्रशस्त किया। ऑप्शन सी आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं। आइए 58 नंबर हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन है पंचायती राज व्यवस्था अपनाई गई थी। तो यहाँ पे आंसर जाएगा आपका लोकतंत्र की शक्तियों के विकेंद्रीकरण के लिए। ऑप्शन बी आंसर आपका हो जाएगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय समझौते को बनाने हेतु संसद राज्य के विषय पर
कानून बना सकती है। तो आंसर होगा यहाँ पे दोस्तों आपका अनुच्छेद 353, ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे, आइए देखते हैं हम लोग 60 नंबर। राज्य विधान परिषद का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में रखा गया है? तो आपका अनुच्छेद 169 यानी 169 में। जनगणना 2011 के संदर्भ में बिहार के जिलों में सर्वाधिक लिंगानुपात का अवरोही क्रम आपको बताना है। तो आपका गोपालगंज, सिवान, सारण, किशनगंज, ऑप्शन ए आंसर यहाँ पे हो जाएगा। 62 नंबर, आइए देखते हैं। क्वेश्चन है, हर घर गंगा जल स्कीम के अंतर्गत किस स्थान पर गंगा जल के संग्रहण की व्यवस्था नहीं की गई है? तो यहाँ पे आंसर होगा आपका पावापुरी। रासायनिक आयुध निषेध संगठन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको क्या करना है? विचार करना है। तो आइए देख लेते हैं यहाँ पे। यह यूरोपीय संघ का एक संगठन है जिसका नाटो तथा WHO से कार्यकारी संबंध है। सही है। यह नए शस्त्रों के प्रादुर्भाव को रोकने के लिए रासायनिक आयुध का अन्वेषण करता है, अभी सही है। यह राज्यों को रासायनिक आयुध के खतरे के विरुद्ध सहायता प्रदान करता है, अभी आपका सही है। यानी सारे सही हैं, इसलिए ऑप्शन जो है आपका सी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाता है। नेक्स्ट आइए हम लोग 64 नंबर पढ़ लेते हैं। 64 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पे देख लीजिए। एक सेकेंड, थोड़ा सा नीचे कर लें। वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक यानी ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पे विचार करना है। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं इसे। और यह सूचकांक विश्व आर्थिक मंच यानी WEF द्वारा जारी किया जाता है, सही है। इस सूचकांक में 4 आयामों आर्थिक अवसर, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा राजनीतिक अधिकार को स्थान दिया गया है, सही है। पहली बार यह सूचकांक वर्ष 2006 में जारी किया गया था, सही है। यानी ऑप्शन सी आपका आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे 65 नंबर देखिए। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक आर्थिक क्षेत्रों का भारत के सकल मूल्य वर्धित में उनके योगदान के आधार पर घटते क्रम में सही अनुक्रम में है? तो यहाँ पे हो जाएगा सेवा उद्योग और कृषि, ऑप्शन सी, सॉरी ऑप्शन ए। सार्वजनिक वितरण प्रणाली को बनाए रखने और सुरक्षित भंडार के निर्माण के लिए जिन कीमतों पर सरकार खाद्यान्न खरीदती है वे कौन से कीमत हैं? तो आपका न्यूनतम समर्थन कीमतों के नाम पर से जानी जाती है, ऑप्शन ए आंसर होगा। नेक्स्ट यहाँ पे देख लीजिए। समर्थित मूल्य पर खदानों की सार्वजनिक खरीद नीति सुनिश्चित करती है, आपका क्या करती है? ऑप्शन डी, यानी कृषि मूल्यों की स्थिरता और सार्वजनिक वितरण के लिए खदानों का भंडार, ऑप्शन ये थर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं, विद्यांजलि योजना का क्या प्रयोजन है? तो आपका प्रयोजन है इसका यहाँ पे निजी क्षेत्र और समुदाय की सहायता लेकर सरकारी विद्यालयों में दी जाने वाली शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ावा देना, ऑप्शन सेकेंड आंसर यहाँ पे हो जाएगा। क्वेश्चन है यहाँ पे देखिए, बिहार में HPCL का उर्वरक संयंत्र कौन सा है? तो बता दीजिए यहाँ पे कौन सा है? तो आपका बरौनी है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आइए देखते हैं हम लोग 70 नंबर। यह कौन निश्चित करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है अथवा नहीं? तो यह जो है निश्चित स्पीकर करता है, यानी लोकसभा का स्पीकर, ऑप्शन डी। भारत में सबसे अधिक कॉफी उत्पादन करने वाला राज्य जो है कौन सा है? तो राज्य का नाम है आपका कर्नाटक, ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। 72 नंबर है, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना की अवधि में की गई थी? तो यहाँ 72 हो जाएगा, ऑप्शन सी दोस्तों छठवीं। सभी भारतीयों को मतदान देने का अधिकार होना चाहिए, चाहे उनका सामाजिक आर्थिक स्तर कुछ भी हो। यह किसका विचार था? तो आपका BR अम्बेडकर का। और निम्नलिखित में से कौन सा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 से संबंधित है? तो आपका नमित शर्मा बनाम भारत संघ, ऑप्शन सी। नेक्स्ट यहाँ 75 नंबर है, भारत के संविधान में गारंटी युक्त मौलिक अधिकार निलंबित किए जा सकते हैं केवल राष्ट्रीय आपात घोषणा द्वारा, ऑप्शन ए आंसर होगा। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त के लिए
निम्नलिखित में से कौन सा मापदंड आवश्यक नहीं है? तो यहाँ पे हो जाएगा सब जुडिशियल मजिस्ट्रेट के रूप में कम से कम 20 वर्ष, ऑप्शन सी। 77 नंबर है, भारतीय संविधान में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान है? आंसर होगा आपका सर्वोच्च न्यायालय में। निम्न में से किस मुकदमे में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वप्रथम संविधान के मौलिक लक्षण का सिद्धांत प्रतिपादन किया था? तो आपका गोरखानाथ बनाम पंजाब राज्य, ऑप्शन सी जो है करेक्ट आंसर यहाँ पे होता है। नेक्स्ट यहाँ पे 79 नंबर है, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत किसानों को कितने रुपये सहायता प्रदान की गई है? तो आंसर होगा यहाँ पे 6000, ऑप्शन सी आंसर होगा। नेक्स्ट आइए देखते हैं हम लोग 80 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत में निम्नलिखित में से किसकी कृषि तथा संबद्ध गतिविधियों में ऋण के वितरण में सबसे अधिक हिस्सेदारी है? तो आपका वाणिज्यिक बैंकों की। भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन कौन सी संस्था करती है? तो आपका वित्त आयोग यहाँ पे आंसर हो जाएगा। 82 नंबर क्वेश्चन है, भारत में जनसंख्या वृद्धि के इतिहास में कौन सा वर्ष महाविभाजन वर्ष कहलाता है? तो आपका 1921। पनामा नहर जोड़ती है आपका प्रशांत महासागर एवं अटलांटिक महासागर को पनामा नहर जोड़ती है। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं 84 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक तारा पृथ्वी के सर्वाधिक निकट है? तो आपका हो जाएगा यहाँ पे लुब्धक, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। 85 नंबर 84 नंबर देख लेते हैं हम लोग। आइए 85 नंबर देख लेते हैं। लानोज एवं कंपोज घास किस बायोम के अंतर्गत आती हैं? तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे दोस्तों आपका उष्णकटिबंधीय बायोम, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट आइए देखते हैं हम लोग 86 नंबर देख लेते हैं। बिहार में कृषि को बढ़ावा देने के लिए किन किन स्थानों पर कृषि विश्वविद्यालय स्थापित किया गया है? तो हाँ यहाँ पे हो जाएगा मनेर, ऑप्शन जो है आपका एक सेकेंड, ऑप्शन जो है डी करेक्ट सही है। निम्नलिखित जिलों में से क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे छोटा जिला कौन सा है? तो आपका शेखपुरा। एशिया की विशाल नदी मेकांग निम्नलिखित में से किसमें नहीं बहती है? तो आपका यहाँ पे कंबोडिया में नहीं बहती है। नेक्स्ट यहाँ पे 89 नंबर देखिए, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान जो बाघ एवं अन्य पशुओं के लिए विख्यात है निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? तो आपका यहाँ पे बी हो जाएगा, पश्चिमी चंपारण में। कंचनजंगा राष्ट्रीय पार्क को किस वर्ष विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है? तो आंसर होगा यहाँ पे वर्ष 2016 में, ऑप्शन जो है बी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं 91 नंबर, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस संस्थान को पारंपरिक चिकित्सा में मूलभूत और साहित्यिक अनुसंधान के लिए WHO सहयोगी केंद्र के रूप में नामित किया है? तो यहाँ पे दोस्तों आंसर हो जाएगा आपका राष्ट्रीय भारतीय चिकित्सा धरोहर संस्थान, ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं, आइए हम लोग 92 नंबर देख लेते हैं। 92 नंबर क्वेश्चन है आपके सामने, केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने किस स्थान पर बायो पॉलीपर के लिए भारत का पहला प्रदर्शन सुविधा तंत्र की स्थापना की है? तो आपका पुणे महाराष्ट्र आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं, भारत की किस रेलगाड़ी में देश का पहला ऑन बोर्ड ATM लगाया गया है? तो आंसर होगा आपका पंचवटी एक्सप्रेस, ऑप्शन बी। बिहार में निम्नलिखित में से किन सामाजिक कल्याण योजनाओं में 2025-26 के बजट में उनकी वित्तीय सहायता राशि में वृद्धि देखी गई है? तो आपका हो जाएगा यहाँ पे मुख्यमंत्री वृद्धाजन पेंशन योजना, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं हम लोग 95 नंबर, संस्कृति का 5वां अध्याय किस राजनेता के भाषणों का संग्रह है? आपका नरेंद्र मोदी। यूएसए के किस शहर ने 14 अप्रैल 2025 को डॉक्टर BR अम्बेडकर दिवस घोषित किया है? तो आपका यहाँ पे न्यूयॉर्क में। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं 97, भारतीय रेलवे ने शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य निर्धारित किया है आपका वर्ष 2030 के लिए। धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के बारे में निम्नलिखित कथनों पे विचार कीजिए। तो यहाँ पे आंसर जाएगा आपका दोस्तों केवल 2, यानी यह जिलों में वन अधिकार अधिनियम प्रकोष्ठों की स्थापना की
सुविधा देता है। नेक्स्ट यहाँ पे 99 नंबर क्वेश्चन है, जुलाई 2025 में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा भू समाधान नामक एक नया सॉफ्टवेयर लॉन्च किया गया है। तो आपका भूमि विवादों का त्वरित समाधान, ऑप्शन बी। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं 100 नंबर, 11 मार्च 2025 को किस देश के सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड कमांड ऑफ द ऑर्डर ऑफ द मोदी को दिया गया है? तो यहाँ पे आपका मॉरिशस, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए यहीं पे इन करते हैं।